नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः सांब शिवाय। सदाशिव की जय हो। प्रणाम देवाधिदेव महादेव, प्रणाम देव देवेश्वरी माता पार्वती। परम देव श्री महागणेश की आज्ञा और इच्छा के अनुसार मुझ मयूरेश्वर को माता पिता की सेवा का अवसर एक बार फिर प्राप्त हुआ है। मुझे पुत्रवत स्नेह प्रदान करें। तुमने देख लिया देवी पार्वती, अब तुम्हें गौरी पुत्र के न रहने से चिंतित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारी सेवा के लिए श्री महागणेश की कृपा से प्रिय पुत्र मयूरेश्वर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हैं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? गौरी पुत्री ने मुझे वचन दिया था कि वो शीघ्र लौट कर आ जाएंगे। तब तो शुभ और मंगल का संयोग होगा माता। हम दोनों मिलकर आप दोनों की सेवा करेंगे। परंतु माता, यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपा करके पहले के समान मुझ पर रुष्ट न होना। नहीं पुत्र नहीं, मुझे अपनी भूल का पश्चाताप आज तक है। परमदेव की इच्छा से तुमने लौटकर मेरी भूल का प्रायश्चित करवा दिया। धन्य है परमदेव श्री महागणेश, धन्य है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। प्रिय पुत्र मयूरेश्वर, आज्ञा पिताश्री। अशुभ शक्तियों को दंडित करने के साथ ही साथ भक्त और भक्ति की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अवश्य। परम देव श्री महागणेश की कृपा से मैं अपने प्रकट होने का उद्देश्य भली बात ही जानता हूँ पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो। भैया सदाशिव, कन्या तो पराया धन होती है। हाँ मित्र, होती तो है, परंतु इस बात को मानने का मन नहीं करता। बिना सुलोचना के मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। परंतु कन्या को कब तक घर पर बिठाकर रख सकते हो? एक न एक दिन उसे विदा तो करना ही होगा। सुलोचना अब सयानी हो गई है, तुम्हें उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। मैं जानता हूं सदाशिव, तुम यही सोच रहे हो ना कि सुलोचना तुम्हारा एकमात्र सहारा है। वो ब्याह कर चली जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा? अब तो तुम्हारे पास घर भी नहीं रहा। मुझ अंधे के जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा है मित्र भगीरथ। बेटिया का कन्यादान करके मैं गणेश महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे अपने पास बुला ले। मैं इस संसार में रहूं न रहूं, इससे किसी को क्या अंतर पड़ सकता है? ना बापू, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। आप ही तो मेरे लिए सब कुछ हो। आपको श्री गणेश महाराज की सौगंध, कभी भी ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। अपने बाबा की बात पर ध्यान न दो बेटी। गणेश महाराज की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जितना हम सोचते हैं उससे भी अधिक वे हमारी चिंता करते हैं। यदि गणेश महाराज तुम्हारी चिंता न करते तो वे अपने साथ तुम्हारे यहां मुझे क्यों ले आते? तुमने तो देख लिया बेटी कि आते ही वे तुम्हारी सच्ची भक्ति को देखकर पग पग पर तुम्हारी सहायता करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। परंतु मित्र सदाशिव, तुम अपनी हर चिंता श्री गणेश के पावन चरणों में छोड़ दो। वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। जो कन्या विवाह के योग्य हो जाती है, उसके श्रेष्ठ वर का चयन भी वे ही करते हैं। देख लेना, सुलोचना के साथ भी ऐसा ही होगा। बाबा, मैं चिंतामणि के भोग की व्यवस्था करने जाती हूँ।
के जाने से भक्तों के उद्धार का क्या होगा महोत्कट? तुमने सुना नहीं? भक्त भगीरथ ने सुलोचना के ब्याह की चिंता हम पर डाल दी है। अब तुम ही बताओ, हम बालक भला सुलोचना के वर का चुनाव कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम तो ये भी नहीं जानते कि ब्याह होता क्या है, परंतु गौरीपुत्र, जब हम बड़े से बड़े शक्तिशाली राक्षसों का वध कर सकते हैं, तो भला ब्याह कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो नहीं है महोत्कट, परंतु जिस बात का स्वयं अनुभव ना हो, तो तुम भक्तों की सहायता के लिए विवाह का अनुभव लेना चाहते हो। अनुभव लिए बिना भी तो हम माता पिता की सहायता से सुलोचना के वर का चुनाव कर सकते हैं ना महोत्कट? तुम धन्य हो बुद्धि निदान गौरीपुत्र। हम इस कार्य में अपने माता पिता की ही सहायता लेंगे। क्या हुआ गौरीपुत्र, किस सोच में पड़ गए तुम? महोत्कट, तुम्हें माता अदिति के पास अदिति आश्रम और मुझे माता पार्वती के पास कैलाश लौटना होगा। फिर हम इन दोनों गणेश भक्तों की सक्रिय सहायता कैसे कर पाएंगे? इसमें चिंता की क्या बात है गौरीपुत्र? तुमने स्वयं ही कहा है कि इनकी सक्रिय सहायता मुझे ही करनी है, तो मैं इनकी सहायता के लिए पृथ्वी पर पहुंचता हूँ और तुम अदिति आश्रम जाकर माता से कहना कि मैं समय मिलते ही उनसे मिलने पहुंच जाऊंगा। जय जय श्री महागणेश। गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। भक्तों पर दया करने वाले दया निधान गणेश महाराज, हम निर्धन निसहाय आपके लिए उचित प्रसाद का प्रबंध नहीं कर सके। हमें क्षमा करना क्षमा निधान। गणेश महाराज, आप तो हमारी निर्धनता और विवशता से भली भांति परिचित हैं। ये भोग आपके योग्य तो नहीं, परंतु यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो हम निर्धन भक्तों का मान बढ़ेगा। हे परम पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश, हम जानते हैं आप किसी प्रसाद के भूखे नहीं। आप तो भक्तों की भक्ति भावना से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमारी भावना को भोग समझकर स्वीकार करें। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। जैसा भी हो, भक्तों का प्रसाद तो ग्रहण करना ही होगा। तीनों की भक्ति भावना और समर्पण का उत्तर अपनी कृपा से देना मेरा कर्तव्य है। गणपतये नमः। ये क्या हुआ? सारा प्रसाद कहाँ गया बाबा? आसपास कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा। कौन उठा ले गया हमारा प्रसाद? बेटी सुलोचना, हमने सच्चे मन से गणेश महाराज से प्रसाद स्वीकार करने को कहा और उन्होंने कर लिया। और हमें क्या चाहिए? अर्थात साक्षात श्री गणेश महाराज
इस मूर्ति में विराजमान है। हम धन्य हो गए भगीरथ। सदाशिव मामा जी, सदाशिव मामा जी, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको वन में ढूंढ रहा हूँ। मुझे मामा जी कहने वाला ये बालक कौन है? प्रेमा दादी ने मुझे आपके पास भेजा है, पाटन ले जाने के लिए। आप उन्हीं के घर जाना चाहते हैं ना? परंतु प्रेमा बहन को कैसे पता कि हम उनके पास जाना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो आपको प्रेमा दादी ही दे सकती हैं। हाँ, उन्होंने कुछ लड्डू आप सबके लिए भिजवाए हैं। उन्हें पता था कि आप सबने कुछ भी नहीं खाया होगा। भला इस वन में भोजन कहाँ से मिलेगा? ये लीजिए मामा जी, आप भी लीजिए। मेरी ओर क्या देख रहे हैं? पहले पेट पूजा कीजिए। गणेश जी की ये मूर्ति चमत्कारी दिखाई पड़ती है। इन्होंने अवश्य ही आप सबकी कोई सहायता की होगी। सहायता तो तुमने भी की है, हमें बुआ जी के घर तक पहुंचाने और इस वन में ऐसे स्वादिष्ट मिष्ठान को भेंट करने की। हमारे लिए तो तुम ही श्री गणेश के समान हो। मैं श्री गणेश नहीं, शिवदत्तू सुलोचना बहन। सुलोचना बहन, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आप सबका नाम जानकर ही तो मैं घर से निकला था। अब बातें बाद में होगी, पहले भोजन करिए, मुझे भी भूख लग रही है। प्रणाम माता अदिति। गौरीपुत्र, तुम अकेले महत्कट कहाँ हैं? मोहतकट को एक आवश्यक काम आ पड़ा माता। वे भक्तों की सहायता करने गए हैं, शीघ्र लौट कर आएंगे, यही सूचना देने। वो आवश्यक काम क्या तुम नहीं कर सकते थे गौरीपुत्र? मेरे महत्कट को क्यों भेज दिया? क्या तुम एक माता की वेदना को नहीं जानते? तुम दोनों तो परमदेव श्री महागणेश के दिव्य अवतार हो। संसार का हर आवश्यक कार्य तुम जहाँ जाओ वहाँ रहकर संपन्न कर सकते हो। शीघ्र जाओ, मेरे महत्कट को मेरे पास ले आओ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। माता, मोहतकट ने स्वयं कहा है कि काम के बीच में समय मिलते ही वे आपके दर्शन करने चले आएंगे। अपनी माता को सताने वाले महत्कट की बातों पर अब मुझे विश्वास नहीं रहा। कहो, क्या विचार है? मैं क्या कह सकता हूँ, कहेंगे तो आप ही। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, क्योंकि हम सब शिवगण शिव आज्ञा से आपके अधीन हैं। आप शिवगणों के नायक जो हैं। अवसर देखते ही मेरी आज्ञा के अधीन बन जाते हो। ये आरोप मुझ पर सत्य नहीं है नंदी महाराज। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। तो आज तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा ले ली जाए। मैं परीक्षा से नहीं घबराता नंदी महाराज, मुझे अपने धर्म पर पूरा विश्वास है। आज्ञा करें। तो जाओ, मयूरेश्वर श्री गणेश से गौरीपुत्र श्री गणेश के विषय में पूछ कर आओ। जाओ। परंतु मयूरेश्वर तो विचारमग्न है।
कहीं मुझ पर रोष तो नहीं करेंगे? रोज से डरने वाले धर्म की दुहाई नहीं देते। अब तो मानते हो कि तुम धर्म विरुद्ध हो। ये बात है। हाँ, हाँ। तो मैं अभी अपने धर्म का प्रमाण देता हूँ। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री मयूरेश्वर। क्यों नंदी भृंगी महाराज, क्या गौरी पुत्र अब तक कैलाश नहीं लौटे? आप भी तो श्री महागणेश के अवतार हैं श्री मयूरेश्वर। आप तो जानते ही होंगे कि गौरी पुत्र इस समय कहाँ है। माता पार्वती भी उनके लिए चिंतित है। माता चिंतित हैं, तो उनकी चिंता का अंत करना ही होगा। गौरी पुत्र श्री गणेश इस समय परम देव श्री महागणेश के अवतार महोत्कर्ष श्री गणेश का काम कर रहे हैं। तो क्या वे? नहीं नहीं नंदी महाराज, गौरी पुत्र के मुख पर शीघ्र कैलाश लौट कर आने की चिंता दिखाई दे रही है। तब तो वे शीघ्र ही कैलाश लौट कर आएंगे। अवश्य, भक्तों की सहायता करके जैसे ही महोत्कर्ष अतिथि आश्रम लौटेंगे, वैसे ही गौरी पुत्र भी कैलाश लौट आएंगे। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश।